Hello बच्चों, let's read this question. The question say that give the correct order of increasing acidity of the following compounds. यहाँ पर कुछ कंपाउंड गिवन है बच्चों, इनको एसिडिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है जिसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन गिवन है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट होगा एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, एसिड से जब H प्लस आयन निकालते हैं, हमारे पास अगर कोई एसिड है तो एसिड से क्या करते हैं बच्चों, H प्लस आयन निकालते हैं। H प्लस आयन निकालने के बाद क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अब बच्चों जो कॉन्जुगेट बेस बनता है, अगर ये कॉन्जुगेट बेस हमारा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा या स्टेबल होगा, तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो एसिड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अब कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी अलग अलग फैक्टर के कारण होता है बच्चों। तो अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पर फिनॉल और एल्कोहल में, तो बच्चों फिनॉल जो होता है वो ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है एज कंपेयर टू एल्कोहल। एल्कोहल वैसे न्यूट्रल भी होता है। अब अगर हम फिनॉल लें इस तरीके से बच्चों, फिनॉल से यहाँ पर क्या करेंगे, C यहाँ पर बच्चों OH लगा है बेंजीन रिंग के साथ में डायरेक्ट, तो फिनॉल से बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH लगा होता है, तो H प्लस आयन निकाल देंगे, तो जो बनेगा उसे फिनॉक्साइड आयन बोलेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा बच्चों। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है बच्चों। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। अब किस तरीके से ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल होता है इसको ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से बच्चों यहाँ पर बनाएंगे डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये नेगेटिव यहाँ आएगा, ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो होता है, नेगेटिव डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा बच्चों। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ आएगा और ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा। तो कुछ इस तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे नेगेटिव, ये नेगेटिव यहाँ आएगा, ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा। तो कुछ इस तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बच्चों शो हो पाता है। डबल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड O, देन ये नेगेटिव यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा। तो कुछ इस तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे शो होता है बच्चों। तो जिसके कारण यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकेलाइज्ड हो रहा है बच्चों, जिसके कारण कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। तो फिनॉल हमारा ज्यादा एसिडिक नेचर का हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो एल्कोहल गिवन है, अगर हम इससे H प्लस निकालेंगे तो यहाँ पर तो कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है बच्चों, कॉन्जुगेशन नहीं है। जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम ही नहीं है तो यहाँ पर डीलोकेलाइज्ड ही नहीं होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस तरीके से रहेगा, तो ये लेस स्टेबल होगा, इसके करेस्पॉन्डिंग एसिड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से, यहाँ पर एक 6 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, सॉरी बच्चों H, पहले इससे H प्लस निकालेंगे। जैसे ही H प्लस निकालते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से डबल बॉन्ड O नेगेटिव आता है। तो अब यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, ये यहाँ आएगा, ये इस पे शिफ्ट होगा। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे बनता है बच्चों। लेकिन ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बच्चों, ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन पे ही डीलोकेलाइज्ड है, तो इसलिए इसका तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर केवल 2 बन रहा है। वैसे तो कहा जाता है कि जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, लेकिन फिनॉक्साइड आयन का यहाँ पर कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना बच्चों, 1 2 3 4 5 बन गया, जबकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में केवल 2 बन रहा है। लेकिन फिर भी इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा बच्चों कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर बच्चों लास्ट में यहाँ पर एक 6 मेंबर्ड रिंग है, और इस 6 मेंबर्ड रिंग में यहाँ पर इस तरीके से ऐड किया गया है बच्चों C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये यहाँ पे गिवन है बच्चों।
अब इसमें देखेंगे तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, सिग्मा पाई पाई, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा, दो सिग्मा मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो H प्लस निकलेगा, H प्लस निकलने के बाद इस तरीके से यहाँ पर बनेगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है बच्चों, तो यहाँ पर H प्लस इजिली रिमूव कर देगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा बच्चों। तो हाइड्रोजन ये जो है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। लेकिन अगर हम एल्कोहल से इसका कंपेयर करेंगे तो एल्कोहल में क्या है, यहाँ पे जरा ध्यान से सुनेंगे, इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर भी होंगे, तो दो सिंगल बॉन्ड हो गया, और दो सिंगल बॉन्ड मतलब दो सिग्मा, दो लोन पेयर, चार चार के रिस्पेक्ट में हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3। तो यहाँ पर ऑक्सीजन sp3 है और यहाँ पर कार्बन sp है, तो जो ऑक्सीजन sp3 होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है बच्चों, किससे, कार्बन sp से। तो इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो H प्लस कहां से आसानी से निकलेगा, एल्कोहल में से, एज कंपेयर टू एल्काइन। तो अब इनका एक करेक्ट ऑर्डर बनाएंगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी थर्ड। इससे कम कौन होगा बच्चों, यहाँ पे फिनॉल होगा। फिर फिनॉल के बाद यहाँ पे कौन आएगा बच्चों, अब एल्कोहल और यहाँ पर ये एल्काइन बचा है, तो एल्कोहल और एल्काइन में एल्कोहल हमारा ज्यादा एसिडिक हो जा रहा है बच्चों, तो देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड, फिर इसके बाद हमारा हो जाएगा फोर्थ। तो इस तरीके का ऑर्डर बनेगा। तो इस तरीके का ऑर्डर कहाँ से हो रहा है बच्चों, ऑप्शन 2 में, यानी तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।